बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी ऐसे टाइम के ऊपर जब मुतासरीन नई तर्किश कंपनी की लॉन्चिंग के इंतज़ार में है, इसी कंपनी की वेबसाइट के बारे में ऐसे हैरत अंगेज़ हकाइक सामने आए हैं जिससे तर्किश कंपनी का बयानिया मशकूक हो गया है। बल्कि ये भी सवाल उठेंगे कि इस कंपनी का असल मालिक कौन है। बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है, आज की वीडियो में देख लेते हैं। आपको याद होगा जब तर्किश कंपनी का किसी को पता भी नहीं था तो एक कंपनी इंस्टा कैश प्रो लॉन्च हुई थी, जिसके टॉप लीडर कहते थे कि जी मैं सीईओ साहब का दोस्त हूं। उन्होंने कहा कि ये यूके इंग्लैंड की कंपनी है और हम आपसे B4U के डॉलर ले लेंगे और आपको विड्रॉ भी देंगे। कंपनी ने इससे लाताल्लुकी किया था। फिर तर्किश कंपनी सामने आ गई। अब इंस्टा कैश प्रो एक मशकूक वेबसाइट है, इनका कोई फिजिकल बिजनेस नहीं है, ना ये इंग्लैंड के अंदर कहीं रजिस्टर्ड है, लेकिन इनकी वेबसाइट बड़ी अच्छी है। और अच्छी वेबसाइट तो नई तर्किश कंपनी की भी है, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुई कंपनी, लेकिन वेबसाइट सामने आ गई है। हैरत की बात यह है कि तर्किश कंपनी की जो वेबसाइट है वो डिट्टो कॉपी है इंस्टा कैश प्रो की वेबसाइट में। ये तो मसला है। क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग इंस्टा कैश प्रो के पीछे हैं, जो कि एक स्कैम वेबसाइट है, वही तर्किश कंपनी के पीछे हैं? इसके जो सबूत हैं वो भी देख लेते हैं। अगर हम लोग इंस्टा कैश प्रो की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो जो पहला हमें टेक्स्ट नजर आता है वो है वेलकम, ट्रस्ट एंड हेल्थ फॉर एवरीवन, टारगेट 30 मिलियन। तो इसी तरह अगर आप टर्किश कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो जो आपको पहला टेक्स्ट नजर आता है वो भी यही है, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज हो गया है। ट्रस्ट एंड हेल्थ फॉर एवरीवन, टारगेट मेंबर्स 30 मिलियन। उसी बात अगर हम ये देखें कि इंस्टा ग्रुप ऑफ कंपनीज करती क्या है, यानी अबाउट अस, तो यहां पे ये कंपनी अब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बन गई है, जबकि इनकी तो कोई बिजनेस है ही नहीं, पता नहीं फैक्ट्रियां कहां से आ गई हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि हेडक्वार्टर में है यूके के, और हमारा प्रॉपर्टी, क्रिप्टो, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर का बिजनेस है। अब टर्किश कंपनी ने क्या किया कि वो भी इंडस्ट्रीज बन गए, यानी कि ये कंपनी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है और इन्होंने कहा कि जी हम भी इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि इनकी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। और इन्होंने कह दिया कि हम एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि हेडक्वार्टर है तुर्की के अंदर, और एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, डिटो कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, प्रॉपर्टी, क्रिप्टो, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद इंस्टा कैश प्रो ने भी अपना विजन दिया है कि जी हम एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, हम कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं, इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब अगर हम टर्किश कंपनी के ऊपर आ जाएं तो वो भी यही करते हैं और कॉपी पेस्ट बिल्कुल इंस्टा कैश प्रो का टर्किश कंपनी के ऊपर हुआ हुआ है। तो इसी तरह अगर आप मिशन भी देखें तो जो इंस्टा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मिशन है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं, तो वही आप देखेंगे कि टर्किश कंपनी का भी वही मिशन है। हैरत की बात है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंस्टा के अंदर एक ये चार्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि जी ये आप अमाउंट्स लगाएं तो इसके कितने पीरियड तक आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, और इसके नीचे लिखा हुआ है वेरी इजी वे टू इन्वेस्ट, यानी कि ये आसान तरीका है किसी भी करेंसी में इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में करने का। तो हैरत की बात यह कि टर्किश इंटरनेशनल कंपनी, इनका भी यही है तरीका, तो दोनों का इधर भी कॉपी पेस्ट आ गया, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो टर्किश कंपनी के अंदर जो पे यूजिंग क्रिप्टो करेंसी है, ये 3 इमेजेस है, यानी कि बिटकॉइन, USDT, इथीरियम। तो जो आपकी क्रिप्टो करेंसी का एग्जैक्टली यही इमेजेस ही लिए गए हैं, और जो इंस्टा कैश प्रो है उसमें भी यही है, क्योंकि इंस्टा कैश प्रो पहले वेबसाइट बन गई थी। जो टर्किश कंपनी की वेबसाइट है ये बाद में बनी है, तो सारा कुछ जो है वो टर्किश कंपनी ने इंस्टा का कॉपी किया हुआ है यहाँ पे, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अब असली चीज़ आती है कि दो ये कंपनीज हैं और ये इंस्टा कैश है, इनकी जो डोमेन है और जहाँ से ये रजिस्टर हुई हुई हैं, जहाँ पे इनके सर्वर्स हैं, जहाँ से ये वेबसाइट ऑपरेट हो रही है, वो एग्जैक्टली एक ही कंपनी है जो कि इनको
मैनेज कर रही है, और जो डिटेल्स हैं ज़्यादा वो कुछ हाइड हुई है इस टाइम के ऊपर। और ये दोनों कंपनीज का एज इट इज़, ये वॉट्रॉन एक हॉलैंड की है, और इसके बाद जहाँ ये रजिस्टर हुई है ये इंग्लैंड की है। तो दोनों कंपनियां जो हैं ये एक जैसे सर्वर के ऊपर इस टाइम के ऊपर है, और एक ही कंपनी है जो कि इन दोनों वेबसाइट्स को हैंडल कर रही है। तो ये काफ़ी हैरत की बात है, और अब देखना ये है कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी इससे चेंज हो गई है, क्योंकि जो एक बयानिया जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई थी कि एक टर्किश कंपनी है जो बहुत ही अच्छी है और वो पाकिस्तानियों को कुछ ना करके, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं करना, कोई बंदे घेरू नहीं करने, और 4 टाइम्स यानी कि आज जिन्होंने अपने पैसे पूरे ले भी लिए हैं उनको भी 4 गुना, जिन्होंने डबल भी ले लिए हैं उनको भी ठीक ठाक पैसा, तो वो देने को तैयार हो गई है। तो ये कैसे मुमकिन है? तो अब एक इसके अंदर उस वक्त से मुश्किल था मानना, और अब ये मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जो सवाल मुतासरीन के माइंड में आएगा वो यही है कि इन वेबसाइट्स को, क्योंकि ये कंपनीज तो कहीं रजिस्टर ही नहीं है, इन वेबसाइट्स के पीछे असल में कौन लोग हैं जो इनको ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।